चूँकि मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना क़यामुद्दीन साहब आफाकी ने दावत पेश की तो सवाब और उन्होंने जो बाग सजाया है उसे देखने की नीयत से हाजिर आ गया। चूँकि आज खुसूसी खिताब मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब क़िबला का हमें और आपको सुनना है, थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत जल्द आपकी खिदमत करके रुखसत हो जाऊंगा। चूँकि इस माहौल में मुझे बोलना भी पसंद है, स्टेज पे जो हमारे दस्तो बाजू बन करके तशरीफ फरमा है उनका एक अपना एक अलग माहौल है और इनके दरमियान में बात करने का शौक़ और मिजाज बन जाता है। तो चंद जुमले पेश करने की कोशिश करूंगा। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान पे कलमाए हक जारी फरमाए। राह हिदायत, राह तरीक़त और राह सलूक में चलने के लिए किसी न किसी रहनुमा की ज़रूरत होती है। बग़ैर रहनुमा के मंजिले मकसूद तक पहुँचना मुमकिन नहीं है और जो रहनुमा होते हैं उन्हें मुर्शिद कहा जाता है और जो मुर्शिद होता है उसके एक हाथ में खौफे खुदा का असा और दूसरे हाथ में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा होती है। अजीम सिलसिला नक्शबंदिया के मरजा का नाम सिद्दीक़ अकबर है और ये मेरी खुशबख्ती है कि मुझे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पर बोलने के लिए वक्त दिया गया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा पढ़ी, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अब आपकी ख़ास तवज्जो चाहूँ तर्जमा कर दूँ। वल्लज़ी माना हुआ वो जो थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए अहले स्टेज की ख़ास तवज्जो चाहूँ। ये अल्लज़ी इसमें मौसूल है और ये दलालत करता है ज़ात पर। अगर इसे आप तक पहुंचाऊं तो समझे कि ये एक इशारा। अल्लज़ी वो जो, जाआ आया के माना में आता है और बा का सिला हो जाए तो बन जाता है लाया। वल्लज़ी जाआ बिस्सिद्क़ वो जो सच लाया, वो जो सच लाया। तो एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जो क्यों कहा, वो जो क्यों कहा, नाम लेके फरमा देता, ये तफसीर की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे आप? नाम ले लेते कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो अब तफसीर को देखना पड़ता है कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से क्या मुराद है। अगर डायरेक्ट नाम होता तो वहां पर किसी जो और वो की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एक बात समझ लें कि नाम वहां बयान करना जरूरी होता है जिसे कोई जानता ना हो, जिसे कोई जानता ना हो। और अगर जानने वाले हों तो इशारा करके गुजर जाया। जैसे मैं कहूं बहरुल इरफान, तो अब नाम लेने की जरूरत ये तमाम आफाकी हजरात कहेंगे मुफ्ती अहकाम आफाक अहमद मुजद्दिदी। अगर मैं कहूं महबूबे इलाही, ये इशारा है। नाम लेने की जरूरत सभी समझ जाएंगे निजामुद्दीन औलिया
अगर मैं कहूं ख्वाजा, नाम लेने की जरूरत, आप फौरन कहेंगे गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन संजरी। उसी तरीके से जैसे रब ने कहा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़े, अब यहाँ नाम की जरूरत नहीं है, हर कोई समझ गया कि सच लाने वाला कौन है। इसलिए कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए, सच लेकर के तो आए, मगर पूरा सच कोई नबी लेकर के नहीं आया। पूरा सच मोहम्मद मुस्तफा लेकर के आए हैं। बाइबल खोले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यही बशारत सुनाई थी, मैं तो आ गया हूं, मगर पूरा सच लेकर आने वाला अहमद है जो मेरे बाद आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक़ अकबर। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जो सच लाया, वसद्दक़ बिही, और जिसने उसकी तस्दीक किया। किसने तस्दीक किया? खुद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। वसद्दक़ बिही से मुराद हजरत सिद्दीक़ अकबर है, अबू बकर सिद्दीक। ये है। अब एक खास तवज्जो और चाहूं, रब ने फरमाया वल्लज़ी जा, ये वाहिद का सेगा, जा वाहिद का। आगे फरमाया वसद्दक़, ये भी वाहिद। अगर दोनों को मिला भी दिया जाए तो बन जाता है तस्निया, बनता है तस्निया ही, दो ही ना, एक है सच लाने वाला और दूसरा है उस सच की तस्दीक करने वाला। दो, और अरबी ग्रामर का कायदा है कि अगर दो हो तो उसके लिए तस्निया का सेगा इस्तेमाल होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जो इरशाद फरमाया वहां तस्निया का लफ्ज नहीं है, बल्कि फरमाता उलाइका हुमुल मुत्तकून, वही मुत्तकून है। ये उलाई का जमा आ गया, उलाई का तस्निया आना चाहिए ना, ये जमा क्यों आ गया? अब सुने, कुरान में कई मकामात पे तस्निया की जगह पे जमा का इस्तेमाल हुआ है, और जहां जमा का इस्तेमाल हुआ है वहां रब की मुराद इज्जत देना है। वहां क्या है? इज्जत देना है। ये नहीं है मकाम अगरचे वाहिद का हो, मकाम अगरचे तस्निया का हो, और अगर जमा का लफ्ज आ जाए तो मुराद वहां इज्जत देना होता है। अल्लाह ने उलाइका हुमुल मुत्तकून से अपने महबूब को भी इज्जत अता की है और महबूब के यार को भी इज्जत अता फरमाई है। अब कोई नबी में मोहम्मद जैसी शान वाला नहीं और उम्मत में सिद्दीक़ अकबर जैसी शान वाला नहीं। ये इज्जत दे दी खुदा ने। अब कोई घटाने की कोशिश करता रहे, वो खुद घट जाएगा, वो खुद मिट जाएगा, मगर सिद्दीक़ अकबर की शान घटा नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह ने बुलंद कर दिया है, अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी है, अल्लाह ने बड़ा कर दिया है। यही सबब है, यही सबब है कि सारे सहाबा ने कहा सिद्दीक़ अकबर, खुद अली ने कहा सिद्दीक़ अकबर, नबी ने कहा सिद्दीक़ अकबर, जब जिब्रील ने कहा सिद्दीक़ अकबर, और खुद परवरदिगार आलम ने कहा सिद्दीक़ अकबर। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहु की रिवायतों की एक किताब है जिलाउल उजून, रावी का नाम है अबू नजी। फरमाते हैं कि मौला अली खिताब कर रहे थे, दौराने खिताब मजमा से एक शख्स खड़ा हुआ और पूछा, ये बताएं अमीरुल मोमिनीन कि सबसे पहले अबू बकर को सिद्दीक किसने कहा? हजरत मौला अली ने फरमाया सम्माहुल्लाहु सिद्दीकन अला लिसाने जिब्रील वाला लिसाने मोहम्मद, सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए से मोहम्मद मुस्तफा की जुबान पे सिद्दीक जारी फरमाया। और फिर अबू नजी फरमाते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मौला अली ने कितनी मर्तबा फरमाया सिद्दीक सिद्दीक सिद्दीक। और एक बात सुन ले, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम
जाफर उनके यहाँ तो गिनती के इमाम है, 12 हो या 14 हो। हमारे यहाँ हर सैयदजादा इमाम है, इसलिए कि मेरे इमाम ने अकीदा दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हम गिनती करके इमाम नहीं बनाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सारे बच्चे हमारे इमाम हैं, हजरत इमाम बाकिर के सारे बच्चे हमारे इमाम हैं, हजरत इमाम जाफर के सारे बच्चे हमारे इमाम हैं, हजरत मूसा कासिम के सारे बच्चे हमारे इमाम हैं। मगर चलो थोड़ी देर के लिए मान ही लूं कि अगर तुम्हारी गिनती के एतबार से 12 या 14 इमाम है, तो ये बताओ कि सिर्फ एक इमाम जाफर के नाम के साथ सादिक क्यों है और बाकी इमामों के नाम के साथ सादिक क्यों नहीं है? कि नहीं? क्या माशाअल्लाह दूसरे इमाम झूठे हैं? हजरत मूसा कासिम झूठे हैं नौजुबिल्लाह, हजरत इमाम अली रजा झूठे हैं नौजुबिल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन झूठे हैं नौजुबिल्लाह, इमाम हुसैन झूठे हैं नौजुबिल्लाह। नहीं, इमाम हुसैन भी सादिक है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी सादिक है, इमाम बाकिर भी सादिक है, इमाम मूसा भी सादिक है, इमाम अली रजा भी सादिक है, और इमाम जाफर ही के साथ ये सादिक क्यों लगाया गया? मुझ मौलवी की बात ना सुने, चलो खुद इमाम जाफर से पूछते हैं कि ये बताएं आपके नाम के साथ सादिक क्यों लगाया गया? आपके नाम के साथ सादिक क्यों लगाया गया है? तो फरमाते हैं वलदनियत सिद्दीक़ो मर्रतैन, वलदनियत सिद्दीक़ो, मैं 2 वास्तों से हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद में शामिल हूं। 2 वास्तों से। अब वो कैसे? सुने, हजरत इमाम जाफर सादिक की वालदा का नाम उम्मे फरवा, उम्मे, वो बेटी है हजरत अस्मा की, वो बेटी है हजरत अब्दुर्रहमान की, और हजरत अब्दुर्रहमान बेटे हैं अबू बकर सिद्दीक के। अब फिर हजरत उम्मे फरवा के वालिद बुजुर्गवार का नाम कासिम, और वो बेटे हैं हजरत मोहम्मद के, और हजरत मोहम्मद बेटे हैं सिद्दीक अकबर के। तो इधर से भी हजरत इमाम जाफर सादिक हजरत अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचते हैं, और इधर से भी हजरत अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचते हैं। ओ मेरे सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखियां करने वालों और सहाबा की अजमतों पे भोंकने वालों, अगर तुम सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी करते हो तो तन्हा सिद्दीक अकबर की तौहीन नहीं होती, तुम्हारे इमाम जाफर की भी तौहीन होती है, इसलिए कि उनके खून में हजरत अबू बकर सिद्दीक का खून शामिल। समझ में आ गया? अब आए, अब मैं जिक्र करूं हजरत अबू बकर सिद्दीक। देखिए, बहुत सारे लोगों को दुनिया तस्लीम कर लेती है, इज्जत करने लगती है, एहतराम करने लगती है, अकीदत करने लगती है, लेकिन 2 बंदे ऐसे हैं जो जल्दी जो है मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो इज्जत कर लेंगे, वो मदद कर देंगे, मगर अकीदत कौन है ये 2? एक वो जो आपका जिगरी दोस्त हो, बचपन का यार, समझ रहे हैं? आज चाहे जितने बड़े हो जाए ना, जब मिलेंगे तो कहेंगे हाँ मैं जानता हूं कि कहां कहां गुल्ली डंडा खेले, मैं जानता हूं कि कहां कहां पतंग लूटे हो, है ना? बचपन का यार है ना, वो तो सब कुछ देखता है। तो जल्दी बचपन का यार किसी की बात तस्लीम नहीं करता। और दूसरी वो है जिसे बीवी कहा जाता है, बीवी भी जल्दी किसी को नहीं मानती। वो आपने सुना होगा, एक पीर साहब थे, मुरीद आते, हाथ चूमते, कदम बोसी करते, दुआएं लेते, मगर घर में जब आते तो बीवी के सामने चुप से बैठे रहते। बीवी कहते हाँ कितने पहुंचे हुए हो मैं जानती हूं। तो समझा कि इसे लग रहा है करामत दिखानी ही पड़ेगी। बैठे बैठे हवाओं में परवाज करने लगे। बीवी ने देखा, कहा कि वो देखो एक अल्लाह वाला था जो मेरे घर के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। कहा तूने पहचाना नहीं? कहा नहीं पहचाना तो नहीं, बताएं कौन थे? कहा वो मैं ही था। कहा तभी तो मैं कहूं कि टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहे थे? टेढ़ा टेढ़ा यानी वो खामी निकाल ही देती है, वो तस्लीम नहीं करती। ये उसूल है दुनिया के हर इंसान की, बीवी जल्दी तस्लीम नहीं करती, बचपन का यार तस्लीम नहीं करता। मगर इस उसूल को मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में टूटते हुए देखा है कि जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत
तो सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो बचपन का दोस्त अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो हुजूर की ज़ौजा खदीजतुल कुबरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, शान इस्लाम, मजहब इस्लाम, जश्न सिद्दीक अकबर, जलसा दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती अलकमा साहब किबला। यानी वो किरदार मेरे आका का कि जिसके सामने बीवी भी सर झुकाने के लिए मजबूर है और बचपन का यार भी सर झुकाने के लिए मजबूर है। और क्यों ना हो, 2 साल कुछ माह के छोटे हैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया 40 तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की उम्र शरीफ उस वक्त 38 बरस। कितनी? कारोबारी थे, कपड़े की तिजारत करते थे और आपका जो मेन कारोबार का हब था जहां आप कपड़े की तिजारत के लिए जाते थे वो मुल्क शाम था जो सीरिया है आज का। तो आप वहीं गए हुए थे और आपने वहां एक ख्वाब देखा कि आसमान का चांद और आसमान का सूरज टूट करके मेरी गोद में आ गया और मैंने उसे गले से लगा दिया। बड़ा अजीब गरीब ख्वाब। तो किसी ने कहा कि चलो राहिब से जाकर के इसकी ताबीर पूछते हैं। राहिब ईसाई मजहब का वो जो दुनिया से किनारा कश हो जाए, बल्कि जो ईसाइयत उस दौर में जारी थी वो उससे भी अलग हट करके था और गोशा नशी हजरत सिद्दीक अकबर जब उसके पास पहुंचे, शायर हिंदुस्तान हजरत कारी अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी की आमद हो रही है। इस्तकबाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न सिद्दीक अकबर मोहतरम कारी अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी। देखिए जमात अहले सुन्नत की मशाहिर उलमा इकराम शुरा इस्लाम और अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी साहब से कौन नहीं वाकिफ है। मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले आए हैं, बड़ी तेजी से 2-4 बातें और समाप्त कर लें। तो आप उस राहिब के पास गए कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। आपको ये नहीं बोलना पड़ा कि मैंने ख्वाब देखा है, चांद सूरज मेरी गोद में आ गया है, मैंने गले से लगाया, कि जैसे उस राहिब की निगाह पड़ी उसने खुद पूछना शुरू कर दिया आपका नाम का क्या है, आप कहां से आए। जो सवाल करता गया वो राहिब आप जवाब देते गए। फिर उस राहिब ने कहा सुने, आपने जो कुछ कहा है और सही है तो अनकरीब अल्लाह का आखिरी नबी मबऊस होने वाला है और वो जब ऐलान नबूवत फरमाएगा तो सबसे पहले आप उसके ऐलान पर लब्बैक कहते हुए उसके दीन को कबूल करोगे और उनके बाद उनकी जानशीनी आपको मिलेगी और आप मुसलमानों के खलीफा। यानी पहले की किताबों में फैसला हो चुका था कि मोहम्मद मुस्तफा का खलीफा बिला फस्ल कौन होगा। अब तुम लड़ाई लड़वाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कल भी सहाबाए किराम हजरत अबू बकर को खलीफतुल मुस्लिमीन बिला फस्ल मानते थे और आज भी अहले सुन्नत वल जमात हजरत अबू बकर को खलीफतुल मुस्लिमीन बिला फस्ल मानते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इस ख्वाब की ताबीर सुनी, अपना कारोबार समेटा, सामान बांधा और चले वापस आए। अभी घर भी नहीं गए, रास्ते में 2-4 लोग मिल गए। कहा अबू बकर तुम्हें मालूम भी है, अच्छा आपका नाम अबू बकर नहीं है, आपका नाम अब्दुल्ला है। एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल काबा भी है, मगर एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला भी है। बाप ने वो अलग मैटर है। तो अबू बकर क्यों कहा जाता है? अबू बकर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो बकर का कई माना है, बकर है असल में, बकर नहीं है। बा काफ साकिन और फिर रे, बकर। तो बकर के माना फूल भी होता है, बकर के माना जवान ऊंट भी होता है, बकर के माना शुभ सवेरे जाने वाला भी होता है। और इसी बकर को बाबे समेआ यस्माओं के वजन पे रखा जाए और इसका माना निकाला जाए तो इसका माना होता है जल्दी करने वाला। वाह वाह वाह, करने वाला।
हजरत सैयदना अबू बकर को इसी पर माना के एतबार से अबू बकर कहा जाता है, ईमान लाने में जल्दी करने वाला, नेकी करने में जल्दी करने वाला और नबी की खिदमत करने में जल्दी करने वाला। आप आए, मक्का के कुछ लोग मिले, कहा अबू बकर मालूम है तुम्हें, तुम्हारे दोस्त ने नबी होने का दावा कर दिया। वो कहता है इस सारी दुनिया का खुदा एक है, तुम इन बुतों को पूजना बंद कर दो। हजरत सैयदना अबू बकर ने सुना, कहा अच्छा। घर भी नहीं गए, सीधा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और फरमाया आपने नबी होने का दावा किया? कहा का कोई मोजज़ा दिखाए। अब ये समझे कि ये मोजज़ा मांगना ऐसा नहीं है इनकार के लिए, ये उसकी मिसाल कुरान में मौजूद है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कैफा तुहिल मौता, ए अल्लाह तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। रब ने कहा क्या तुझे ईमान नहीं है? हजरत इब्राहिम ने कहा ईमान तो है मगर इत्मीनाने कल्ब के लिए पूछ रहा हूँ। तो ये इनकार के लिए नहीं मांगा जा रहा है मोजज़ा, बल्कि इत्मीनाने कल्ब के लिए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर क्या उस राहिब की ताबीर बताने के बाद भी तुझे मोजज़ा की जरूरत है? जैसे मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया, फौरन अबू बकर ने पुकारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूल। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमान हुए, 40,000 दिनार उस वक्त आपके पास। दिनार सोने के सिक्के, दिनार टूटता है तो दिरहम बनता है, चांदी का सिक्का। बड़ी दौलत 40,000, आपने उस 40,000 को अलहदा कर दिया। कहा आज से इसमें से 1 रुपया भी अपनी जात पे अबू बकर खर्च नहीं करेगा, ये सारे का सारा नबी की जात पे खर्च होगा, नबी के हुक्म पे खर्च होगा, दीन की तबलीग के लिए खर्च होगा। और वो 40,000 आपने ऐसे खर्च किए कि गुलामों को खरीद करके आजाद करते थे। हजरत बिलाल को 1600 में खरीद करके आपने आजाद किया। 14 गुलामों को आपने जब आजाद कर दिया तो आपके वालिद हजरत उस्मान अबू कहाफा फरमाते हैं ऐ अबू बकर तुम गुलाम खरीदते हो मगर बड़ा कमजोर खरीदते हो, जिसे कोई नहीं खरीदता है उसे खरीद करके आजाद करते हो। जरा तंदुरुस्त गुलाम खरीदो, जरा मजबूत गुलाम खरीदो, भले तुम आजाद कर दो लेकिन उसके दिल में तुम्हारा एहसान रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो मदद करेगा। हजरत अबू बकर फरमाते हैं अब्बा हुजूर अबू बकर अपनी मदद के लिए गुलाम नहीं खरीदता, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए गुलाम खरीदता। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। अल्लाह उसके रसूल की वाह जिसे दुनिया ठुकरा दे, जिसे कोई न पूछे उसे मोहम्मद के गुलाम पूछते हैं। आज दुनिया कहती है कि गुलामी को हमने खत्म किया है, आज दुनिया कहती है कि गुलामी का खात्मा हमने किया है। नहीं साहिबो, आपने तो गुलामी को नई शक्ल दिया है। हकीकत में इस जमीन से गुलामी का खात्मा मोहम्मद मुस्तफा ने किया है या उनके गुलामों ने, कलमा पढ़ने वालों। हजरत बिलाल को खरीदा 1600 और लेकर के आए, इतने कमजोर कि खुद से चल नहीं पाते थे। वो आपको मालूम है, तफसील में नहीं जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यूं बगल में यूं हाथ लगा और हुजूर की बारगाह में लेकर के आए। और जैसे ही सामने पहुंचे हजरत अबू बकर ने फौरन हाथ पीछे हटाया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह बिलाल आ गया। अब हाथ हटाया, हजरत बिलाल कदम मुस्तफा पे गिर गए। यार गुलामी से आजादी मिली तो कैसी मिली, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। गिरे हैं तो सीधे कदम मुस्तफा पे गिरे हैं। और मेरे आका ने हजरत बिलाल को यूं अपने दस्ते मोहब्बत से उठाया और अपने करीब किया, कहा मेरा बिलाल आ गया है। और इरशाद फरमाया है अबू बकर अगर तूने कीमत बिलाल को खरीद करके आजाद लग करने में पैसे दिए हैं तो मेरी तरफ से भी हिस्सा कबूल कर ले। यानी ये वो दौलत है कि जिसको खर्च करने को हजरत मेरे आका ने भी कबूल फरमाया है और इस पे सनद जमानत अता फरमाया। मेरे अजीजों और दोस्तों, अच्छा आपको मालूम है कि मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी गई, बहुत सताया गया, मारा गया, पीटा गया। एक वक्त आया कि मेरे आका ने फरमाया कि ऐसा करो मक्का छोड़ दो और हबशा चले जाओ।
ये पहली हिजरत हबशा हुई। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला और भी दीगर सहाबाए किराम, हजरत जाफर तैयार वगैरह वगैरह हबशा तशरीफ ले गए। शाहे हबशा वो वाकया अलग है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी जाने लगे, सामान बांधा, कपड़ा लिया, नहीं रहूंगा, हिजरत का हुक्म मिल गया है। जब चले तो रास्ते में इब्नु दगना मिल गया। इब्नु सरदाराने मक्का में का एक सरदार, अबू बकर आप कहां जा रहे हैं? कहा मैं भी जा रहा हूं, अब ये जगह मेरे रहने के लायक नहीं है। सुने, इब्नु दगना कहता है तुझ जैसा बंदा अगर इस कौम में ना रहे तो फिर इसको भी रहने का हक नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अमान देता हूं और देखता हूं कि कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। इब्नु दगना ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमान दिया। आप वापस आए, इब्नु दगना ने ऐलान कर दिया और सारे सरदारा ने मक्का सर झुका करके खामोश रहे कि इब्नु दगना से कौन लड़ेगा। अब सुने मजे की बात, जब अमान मिल गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर के सेहन को मस्जिद बना लिया और जोर जोर से कुरान भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे और कुरान भी पढ़ते थे। यहाँ तक के कुफारे मक्का ने कहना शुरू कर दिया, इब्नु दगना कहो अबू बकर से कुरान पढ़े, हम नहीं मना करते, मगर आहिस्ता पढ़े। अगर इसी तरह वो पढ़ता रहा तो हमारे घर की औरतें मुसलमान हो जाएंगी। कितनी मोहब्बत से कुरान, ये जश्न हिफ्ज़ कुरान की दस्तार बंदी का मौका है, ऐसे नहीं है। अब आप सुने, वो वक्त भी आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म हुआ और मेरे आका जब हिजरत मदीना के लिए रवाना हुए तो अपने बिस्तर के लिए हजरत अली को मुंतखब किया और अपने सफर के साथी के लिए हजरत अबू बकर को मुंतखब किया। वो तफसील में ना जाऊं, वो वाकया मालूम है आपको कि आपने एक मुट्ठी खाक उड़ाई और सारे कुफार अंधे औंधे पड़े रह गए रात भर, और उनके सामने से मेरे आका निकले, हजरत अबू बकर के घर तशरीफ ले गए। 2 ऊँटनी हजरत अबू बकर ने पहले से खरीद करके रखी थी, 400 दिरहम की। एक पे आका बैठेंगे, एक पे मैं बैठूंगा। जब मेरे आका ने 2 ऊँटनी देखी, एक ऊँट को आजाद कर दिया और एक ही ऊँट पर मेरे आका और अबू बकर सवार होकर के तशरीफ ले गए। कुछ दूर आगे गए, ऊँटनी को भी वापस कर दिया। अब फिर मेरे आका और हजरत अबू बकर पैदल चलने लगे। मेरे आका यूं पंजों के बल चल रहे थे, पूरा कदम नहीं रख रहे थे। क्यों? कहीं कदम के निशान ना आ जाए, मगर पंजों के भी निशान आ रहे थे। वजन पड़ रहा था, पथरीली रास्ता था। मेरे आका के कदम मुबारक को तकलीफ पहुंची, यहाँ तक के खून बहने लगा। हजरत अबू बकर बैठ गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कदर करम फरमाए, मेरा कंधा हाजिर है, अब खुद ना चले बल्कि अबू बकर के कंधे पे सवार होकर के। हजरत अबू बकर ने मेरे आका को अपने कंधों पे सवार किया, और जब मेरे आका सवार हुए तो जरा सोचिए कि मेरे आका के कदम मुबारक कहाँ रहे होंगे। कहाँ? आपने कभी चढ़ाया है किसी को? किसी को भी चढ़ाए ना तो उसके कदम अक्सर सीने पे आते हैं, अक्सर, यानी सीना अबू बकर का है, कदम मुस्तफा का है, और चल रहे हैं तो अबू बकर के भी कदम के निशान पड़ रहे हैं, वो भी निशान पड़ रहे हैं। आप सुनते जाएं, जब चलते रहे। अच्छा, ये मंजर जब जमाने ने देखा, फर्श वाला भी चीख उठा, फलक वाला भी चीख उठा, सारी मखलूकात चीख उठी। ए अल्लाह, बारे नबूवत को सिद्दीक़ अकबर ने उठा लिया, हुजूर ने तो बच्चों को भी उठाया है, लेकिन हुजूर का बोझ तो आज तक कोई नहीं उठा सकता। लेकिन कितनी ताकत है अबू बकर को कि उसने नबूवत का बोझ अपने कांधों पे उठा लिया है। आवाज आई, अबू बकर को ताकत इसलिए दिया है कि आज बारे नबूवत उठा रहा है, कल बारे खिलाफत उठाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, शान इस्लाम। सुने, अच्छा, कदमों के निशान पड़ रहे। उधर सिदरतुल मुंतहा हजरत जिब्रील अमीन, मेरे आका के आसमान के दूसरे वजीर। मेरे आका ने फरमाया ना
हर नबी को 2 वजीर मिले, एक आसमान पे एक जमीन पे। मुझे 4 वजीर मिले, 2 जमीन पे 2 आसमान पे। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, परवरदिगार जमीन का वजीर मुझसे सबकत ले गया, जमीन का वजीर मुझसे तेरे महबूब को अपने कांधों पे सवार करके चल रहा है। आज हिजरत की रात है, मुझे भी खिदमत करने का मौका दे ताकि मैं भी अपनी वजीर होने का हक अदा कर सकूं। रब ने फरमाया, फिर सोचता क्या है, जा जहां जहां अबू बकर के कदम पड़े वहां वहां तू अपने पैरों को बिछाता चला। यही सबब है कि कुफारे मक्का जब तलाश में पहुंचे, ऊंटों के निशान को देख करके बढ़ते रहे, हुजूर के कदमों के निशान को देख करके बढ़ते रहे, हजरत अबू बकर के कदमों के निशान को देख करके बढ़ते रहे। मगर जब गारे सौर के करीब आ पहुंचे तो वहां से निशान खत्म हो गया, चारों तरफ घूमते रहे। नारे रिसालत मसलक आला हजरत शार हिंदुस्तान हजरत अबुल कैस मुजद्दिदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ वो कुफार पहुंचे, गारे सौर से पहले निशानात खत्म। अच्छा, वो उस खोजी को भी लेकर के आए थे जो महक सूंघ करके बता देता था परिंदा किधर गया है। अब सारे लोग इधर तलाश रहे हो आका को और वो उधर जा रहा है। किधर जा रहे हो? कहा निशान मिट गए। क्यों मिट गए? इसलिए कि जिब्रील अमीन ने हजरत अबू बकर के कदम के नीचे अपना पड़ बिछा दिया। आज जिन सरों पर दस्तार रखी जाएगी, ये बच्चे मामूली नहीं हैं। जब मदरसे में दाखिल होते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पड़ बिछाया करते हैं। अपने आप को मामूली ना समझे, बात लंबी ना करूं। आपको पता है मेरे आका गार में जाएं, उससे पहले हजरत अबू बकर तशरीफ ले गए, गार को साफ सुथरा किया, सुराखों को पत्थरों से भर दिया, जितना सुराख बच गया था अपना अमामा उतार करके टुकड़ा बना बना के सबको बंद कर दिया। एक सुराख बाकी रह गया था, आपने उस पे अपनी एड़ी रख दी और फिर मेरे आका से अर्ज किया, अब आका तशरीफ लाए। हुजूर आए और हजरत अबू बकर की गोद में सर रख करके आराम करने लगे। कुर्बान हो जाए दुनिया के सारे माँ बाप उन 4 गोद पर कि जिसमें अल्लाह का महबूब तशरीफ लाया। पहली गोद वो जिस हजरत आमना की गोद में आप जलवा फरमा हुए, दूसरी गोद वो जो गारे सौर में हजरत अबू बकर की गोद में तशरीफ लाए, तीसरी गोद वो जो मकामे साहबा में हजरत मौला अली की गोद में आप आराम फरमा रहे हैं, और आखिरी और चौथी गोद वो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की गोद में आखिरी सांस। वो सुराख बाकी रह गया। बात मुख्तसर कर दूं, आपको मालूम है कि उसमें एक सांप था। उसमें ये सांप कहां से आ गया? ये सांप कहां से आ गया? वो खुदा जो अनकबूत भेज करके गार के मुंह पे जाला तनवा सकता है, वो खुदा जो कबूतरी के जरिए से अंडा दिलवा सकता है, क्या वो खुदा चाहता तो सांप को हटवा नहीं देता, सांप से खाली नहीं करवा देता? मतलब यह है सांप आया नहीं था बल्कि अल्लाह ने रखा था। तेरी हसरत है मेरे महबूब के दीदार की, तेरी हसरत भी पूरी करूंगा। तूने हजरत ईसा का दीदार किया है, मोहम्मद मुस्तफा का भी दीदार कर ले, तेरा भी काम बन जाएगा, मेरे महबूब के यार का भी काम बन जाएगा। आपको पता है कि उस सांप ने हरकत किया, जब कदम सिद्दीक अकबर ना हटा तो उस सांप ने डक लिया, डसा, और इधर हजरत सिद्दीक में अकबर की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपको पता है मेरे आका ने लोहाबे देहन निकाला और उस सांप के डसे हुई जगह पे निकाल दिया, सांप का जहर खत्म हो गया, सांप की दीदार की हसरत भी पूरी हो गई और जमाने को पैगाम भी मिल गया। सिद्दीक अकबर जान बचाने नहीं गए थे, मुस्तफा पे जान कुर्बान करने गए। शौकत शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, खुल्द में माँ बाप को बेटा वही ले जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।